आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरा करेगा भी इम्कान। IMF वफ़द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाक भारत जंगबंदी कायम रहेगी। मुमकिन है अमरीका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को एशियाई पर इकट्ठा कर ले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे सऊदी अरब में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। तशद्दुद के बढ़ते वाकयात रुकवाने के लिए तारीखी जंगबंदी में कामयाब हुई। दोनों मुल्कों की क़यादत से कहा कि आए डील करें, तिजारत की जाए, न्यूक्लियर मिसाइल ना चलाएं, इन चीज़ों की तिजारत करें जो आप बहुत उम्दा बनाते हैं। भारत ऊंचे हथकंडों से बाज न आया। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा, दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर हिंदुस्तानी वजारत खारजा तलब एहतजाजी मरासला जारी। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं, मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से मुलाकात। दोनों ममालिक का चेयरमैन सेनेट ने कहा, पाकिस्तान भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। जम्मू कश्मीर के हल के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध से मुतालिक मुख्तलिफ सियासी इंतजामी तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल, अमन व अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सिंध के बजट, मालियाती उमूर से मुतालिक इब्तिदाई मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत, शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों में वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ इनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने गाजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। इसराइल ने गाजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए। 71,000 बच्चों, 17,000 माओं को इलाज मुआवजे की जरूरत है। फ़लस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। गाजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। और बरतानवी पार्लियामान में भी सिंध-तास मुआहिदे की गूंज। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने खिताब में कहा, सिंध-तास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मज़ीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं।